ओके, सो नाउ डे नंबर 6 5 डेज तक कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपके पास नमपाय का 2 सीजन चला था, पांडास का 2 सीजन और मैट प्लॉटलिब 1 सीजन। देन नाउ सीबॉन का ये है एक सीजन आपके पास। सो अब यहाँ से आपके पास क्या है कि मैट प्लॉटलिब के आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो चुके हैं, ठीक है। अभी हमको पढ़ना है यहाँ पे सीबॉन। सीबॉन भी बेसिकली डेटा विजुलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। डेफिनेशन मैंने बताया था आपको प्रीवियस सेशन में, तो अभी मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। सीबॉन जो है आपके पास पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो कि डेटा विजुलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीबॉन एंड मैटप्लॉटलिब? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपके पास। कॉमन सा डिफरेंस है कि जो मैटप्लॉटलिब है आपके पास 2D चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए बेसिकली प्रिफर करते हैं उसको, नॉर्मल चार्ट्स को, ठीक है। हाईली एडवांस चार्ट आपको अगर बनाना है या फिर 3D चार्ट आपको क्रिएट करना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, सीबॉन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसके बाद सीबॉन को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले किसी भी लाइब्रेरी को यूज करना है आपको, सबसे पहले करना पड़ता है आपको इंस्टॉल, और आपको करना पड़ता है क्या, इंपोर्ट करना पड़ता है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं, वो आता है हाउ टू इंस्टॉल, ठीक है। फिर आता है हमारे पास हाउ टू इंपोर्ट। तो इंस्टॉल करने का तरीका चाहे पांडास का हो, चाहे नमपाई का हो, मैटप्लॉटलिब का हो, सीबॉन का हो, सबको एक तरीके से ही इंस्टॉल किया जाता है, pip इंस्टॉल सीबॉन, ठीक है। ये इंस्टॉल करने का तरीका है। और सेम एज हाउ टू इंपोर्ट अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ तो हाउ टू इंपोर्ट में आपको क्या मिलेगा, बहुत सारी चीजें कैसे इंपोर्ट करते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हाउ टू इंपोर्ट, इंपोर्ट में आपके पास मिलेगा इंपोर्ट सीबॉन एस SNS। एलियास के बाद आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या रखना चाहते हैं आप। ये कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप SNS रखें, कोई सा भी वैल्यू आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं कि आपको क्या रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास दो तरीका है। दो, एक तरीका पहला ये है आपके पास कि पहले आपको इंस्टॉल करनी है। जब आप ऑफलाइन यूज कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉलेशन रिक्वायर हो जाएगा, बट अगर आप गूगल को प्रीफर कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, चाहे आप ऑफलाइन यूज करें चाहे आप ऑनलाइन यूज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट प्लस इंटर के साथ आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे पहले, देन आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन मैंने बता दिया है आपको, डेफिनेशन का कोई इशू नहीं है। नॉर्मल से कंडीशन है आपके पास कि जो चार्ट आप लोग मैटप्लॉटलिब में क्रिएट कर रहे थे, लाइन प्लॉट, हीट मैप, बार प्लॉट, पाई चार्ट, या फिर लाइक आपके पास हिस्टोग्राम या स्कैटर प्लॉट, ये सारी चीजें आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी अपने को सेम चीजें बनानी है। यहाँ पे डेटा हमारे पास है, हाउ टू रीड डेटा सेट यू नो वेरी वेल, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखना ध्यान से। कोई आज दूसरा से दूसरा डेटा लेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर आप डेटा खुद क्रिएट करो, लाइक नॉर्मली रैंडम डेटा बना लो, या फिर डेटा सेट इंपोर्ट कर लेते हैं, उस पर वर्क कर लें। जिस पे भी प्रेफर रहोगे उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। रैंडम डेटा आपको जनरेट करना है, देन वी कैन जनरेट रैंडम डेटा, ठीक है। अगर आपको रैंडम डेटा नहीं चाहिए, आपको डेटा सेट के ऊपर वर्क करना है, तो आप डेटा सेट के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। प्रेफर किस पे कर रहे हो अभी, आप ये बता दो मुझे। हेलो, एक आध सर बना लो सुना यार डेटा। सर सुनाया नहीं था मेरे को। सर रैंडम डेटा पे कर। रैंडम डेटा पे वर्क करें ग्राफ बनाने के लिए। हम्म, हाँ, np डॉट रैंडम डॉट रिजल्ट। ठीक है, चलो। सो बेसिकली इंपोर्ट कर लेते हैं नंपाई यहाँ पे। इंपोर्ट करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप यहाँ पे numpy के साथ रैंडम डेटा क्रिएट करते हैं, देन वी नीड numpy। अगर यहीं पे मैं अगर pandas डेटा फ्रेम के साथ वर्क करता हूँ तो यहाँ पे मैं डेटा फ्रेम मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है क्या, सीबॉन ले लिया है मैंने। सीबॉन इंपोर्ट कर चुका हूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे numpy इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे वो रिक्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप numpy इंपोर्ट कर लीजिएगा, numpy एज np।
देन आपको इंपोर्ट करना है क्या, पांडास भी इंपोर्ट कर सकते हो अगर हमें रिक्वायर हो सकता है बीच में, इसलिए मैं पांडास को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक चीज आपके पास है जो सीबॉन है, सीबॉन कभी भी ग्राफ को स्टाइलिश मतलब लाइक कि जैसे उसका एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, टाइटल हो गया या फिगर साइज हो गया, ये सारी चीजें सीबॉन प्रोवाइड नहीं करता है आपको। किसी भी चार्ट के ऊपर अगर आपको एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये सारी चीजें चाहिए, देन यू नीड मैटप्लॉटलिब। तो मैं यहाँ पे दोबारा से इंपोर्ट कर लेता हूँ मैटप्लॉटलिब को, ठीक है। डॉट पाईप्लॉट एस पीएलटी। तो ये तीन लाइब्रेरी हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। ऊपर हमने जो इंपोर्ट किया था वो हमारे पास था सीबॉन, जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आज का जो हमारे पास अभी बेसिकली जो डेटा पिकअप करने वाले हैं तुम सबके रिक्वायरमेंट्स में, बेसिकली हम यहाँ पे लेने वाले हैं रैंडम डेटा। यहाँ पे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यहाँ पे रैंडम डेटा हम जनरेट करेंगे और रैंडम डेटा के ऊपर क्या करेंगे अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे चार्ट को, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास एक हिस्टोग्राम प्लॉट रैंडम डेटा के ऊपर बना सकते हो चाहो तो, या फिर डेटा फ्रेम ले लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट करते हैं डेटा फ्रेम, देखना ध्यान से। सो डेटा फ्रेम में आप लोग यहाँ पे डेटा फ्रेम df इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ जो कि रैंडम होगा मेरा, pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। डेटा फ्रेम लिया, ब्रेकेट लगाया, और ब्रेकेट में आपके पास आता है करली ब्रेकेट, क्योंकि डेटा फ्रेम आप यहाँ पे डिक्शनरी के बेस पे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख दूं एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, या फिर अलग अलग बताऊं। तो मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ, सबसे पहले ले लिया मैंने, जैसा सपोज मान चलते हैं एक्स एक्सिस नाम का एक मैंने क्या ले लिया, एक्स एक्सेस नाम का एक की बना लिया, ठीक है। अब की के अंदर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखना है। क्या रखना है मुझे, यहाँ पे वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया np डॉट रैंडम, ठीक है, और रैंडम डॉट रैंड इंट करते हैं, ठीक है। कितना करते हैं, रैंडम डॉट रैंड इंट से ले सकते हो, या फिर रैंडम डॉट रैंड ले लोगे तो आपके पास 0 से लेकर 1 के बीच का डेटा आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कोई सा भी आप पिक कर सकते हो, रैंडम डॉट रैंड या रैंडम डॉट रैंड इंट भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसा सपोज दैट मैंने ले लिया रैंड इंट। रैंड इंट में आपके पास पता है आपको कि लाइक सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको प्रोवाइड करना पड़ता है कि आपकी वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने 10 से लेकर 100 तक की बीच की वैल्यू लेना चाहता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, साइज इक्वल टू, मैंने प्रोवाइड कर दिया इसको साइज इक्वल टू, ब्रैकेट में देता हूँ मैं, इसको देता हूँ सपोज 100 वैल्यूज लेनी है। कितनी वैल्यूज लेनी है आपको, 100 वैल्यूज लेनी है आपको, किसके किसके बीच की, 10 से लेकर 100 तक के बीच की 100 वैल्यूज। तो यहाँ पे मैंने 200 लिख देता हूँ, जिससे मेरा वैल्यू रिपीटेशन थोड़ा सा घट जाएगा। ये मेरा था क्या, एक्स एक्सिस था, क्या ये था, ये मेरा एक्स एक्सिस था। अभी आपके पास आता है यहाँ पे कॉमा लगा के मैं एक वाई एक्सिस क्रिएट करता हूँ। सेम चीज है, मुझे उधर भी चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है। वेट, कॉमा, यहाँ पे अपन क्रिएट करते हैं वाई एक्सिस, इन्वर्टेड कॉमा वाई एक्सिस, और यहाँ पे आपने प्रोवाइड किया कॉलम लगा के क्या, np डॉट रैंडम। अभी यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू बदल देते हैं। यहाँ से हमने दे दिया क्या, सपोज 200 से लेकर मैंने इसको दे दिया 400 के बीच की कोई भी 100 वैल्यूज यहाँ पे पिक कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका डिक्शनरी बन गया। अभी आपके पास ये अभी आपके पास सिर्फ क्या है, आपके पास दो एक्सेस है, आपके पास एक्स एक्सेस है आपके पास, और वाई एक्सेस है। जस्ट सपोज लेट्स क्रिएट वन मोर, एक और चीजें आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। वैल्यू हमारे पास आ चुका है। मैं एक और कॉलम क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, कोई सा भी कॉलम ले लेते हैं, कैटेगरी कॉलम। जैसे सपोज दैट मैंने पिक कर लिया, क्या कर लिया मैंने यहाँ पे, कैटेगरी कॉलम पिक कर लिया, तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे ले लिया मैंने, एक्स एक्सिस की वैल्यू आपने ले ली है। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने कैटेगरी, क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने, कैटेगरी, और इसके अंदर वैल्यू अपन यहाँ पे ले लेते हैं कोई सा भी वैल्यू। तो अभी आपके पास एक ऑप्शन होता है क्या, रैंडम डॉट np डॉट रैंडम डॉट चॉइस का एक ऑप्शन होता है। अभी तक आपने इसको यूज नहीं किया होगा चॉइस को, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे np डॉट रैंडम, ठीक है, डॉट चॉइस का एक ऑप्शन होता है, जो कि आप जो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उसके बेस के यहाँ पे वैल्यू आप वहाँ पे चूज किया जाएगा, ठीक है। तो चॉइस, चॉइस के अंदर मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी। लेट्स सी वैल्यू कौन कौन सा ले लेते हैं।
जैसे सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने, पहला चॉइस ले लिया मैंने, फोन ले लिया, क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, फोन। यहाँ पे दूसरा ले लिया मैंने, माउस ले लिया, ठीक है। तीसरा यहाँ पे मैं कोई सोर्स ले लेता था, सपोज यहाँ पे ले लिया, तीसरा प्रोडक्ट ले लिया मैंने, लैपटॉप, ठीक है। ये तीन चॉइस मैंने उसको प्रोवाइड की है। जो वैल्यू उसकी आएगी रैंडम डॉट सॉरी रैंड इन से, वो 0 से ले 10 से लेकर 200 के बीच की आएगी फर्स्ट वाली एक्सेस की। वाई एक्सेस के लिए मैंने यहाँ पे प्रेफर कर लिया ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैटेगरी ले लिया है आपके पास क्या, फोन, माउस और लैपटॉप। और ये पूरे जो 100 वैल्यूज आ रही है उसके अंदर ये माउस, लैपटॉप और फोन ही जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना। अभी आपको एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देनी पड़ेगी आपको। आपने इसमें साइज दिया इसका 100, इसका 100, देन इस वाले का भी आपको 100 ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप डेटा फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा क्या, साइज, और साइज इक्वल टू आपको देना पड़ेगा कितना, 100। ये आपका डेटा फ्रेम इस तरीके से दिख रहा है। तो ये आपके पास नॉर्मली डेटा फ्रेम आपका क्रिएट हो जाएगा। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपने शिफ्ट प्लस एंटर दबाया, यहाँ पे आपके पास आ रहा है पांडास हैज नो एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम, ओके। सो डेटा फ्रेम का डी और एफ कैपिटल होता है, ध्यान से यूज करने का और एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। एग्जीक्यूट हो गया है अपने पास। लेट्स सी एक बार डेटा फ्रेम को प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे दिया मैंने प्रिंट, और प्रिंट में लिखा मैंने यहाँ पे डीएफ, और इसको करता हूँ ब्रैकेट, एग्जीक्यूट करता हूँ। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव वैल्यूज। आपके पास एक्स एक्सिस है, आपके पास वाई एक्सिस है। उसने कैटेगरी में आपके पास दिया था आपने तीन चीजें, फोन, माउस और लैपटॉप। तो ये फोन, माउस और लैपटॉप में से कोई सी भी वैल्यू पिक कर सकता है। अभी आपके पास डेटा सेट की इंफॉर्मेशन की अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास 100 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं आपके पास, जो कि आपने खुद ही क्रिएट किए हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और कैटेगरी। ये 3 कॉलम्स हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली डेटा हमारा रेडी हो चुका है। रैंडम डेटा आप लोगों ने बोला था, तो रैंडम डेटा मैंने यहाँ पे पिक कर लिया है। आप चाहो तो इसको खुद के ओरिजिनल डेटा से भी क्रिएट कर सकते हो, कोई से भी चार्ट को। लेट्स क्रिएट फर्स्ट चार्ट। हम पहले बनाएंगे यहाँ पे स्कैटर प्लॉट। कल हमने बनाया था लाइन चार्ट, और बनाया था हमने एक और चीज, बार प्लॉट। दो प्लॉट्स हमने क्रिएट किया था। बट आज हम जो क्रिएट करने वाले हैं, स्कैटर प्लॉट क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे स्कैटर। स्कैटर प्लॉट आपके पास है, इसी को अपने को क्रिएट करना है। फिगर साइज आप चाहो तो दे सकते हो फ्रॉम द मैटप्लॉटलिब। अगर आपको फिगर नहीं देना है, देन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं सीबॉन को, ठीक है। तो मैं एक नॉर्मल सा कॉपी करता हूँ प्रीवियस वाले का। ये सारी चीजें जो स्टाइलिश है इसकी, ठीक है, वो स्टाइल मैं प्रीवियस वाले सेशन से उठाता हूँ। और अभी आपके पास जो सेशन बनेगा, उसमें आपके पास देखने को मिलेगा पीएलटी डॉट फिगर है आपके पास। पीएलटी डॉट जो आपके पास दिख रहा है सेकेंड वाला लाइन, जिसमें आप लोगों ने चार्ट क्रिएट किया था, जिसके बेस पे प्लॉट आपका क्रिएट हुआ था, उस वाले रो को आपको बेसिकली रिमूव कर देना है, ये वाले को। और यहाँ पे अपने को रखना है सी बॉन्ड का प्लॉट। तो सी बॉन्ड के प्लॉट में हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं अभी स्कैटर प्लॉट को। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे एस एन एस, सी बॉन्ड को कॉल किया गया, और यहाँ पे बोल दिया हमने स्कैटर प्लॉट। क्या बोल दिया इसको हमने, स्कैटर प्लॉट, और यहाँ पे ब्रैकेट दिया। अब स्कैटर प्लॉट में आपके पास दो चीजें होती है। आपको बताना पड़ता है कि एक्स एक्सिस में आप क्या लेने वाले हो, और वाई एक्सिस में आप लोग क्या लेने वाले हो, ठीक है। दोनों चीजें आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, देखना ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि एक्स एक्सिस में मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ जो आपके पास है, एक्स इक्वल टू दे दिया मैंने यहाँ पे। उसमें कौन से कॉलम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्स एक्सेस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स डैश ए एक्स आई एस, एक्सिस मैं लेने वाला हूँ एक्स कॉलम में, एक्स एक्सिस में। और यहाँ पे वाई के अंदर मैंने लेने वाला हूँ, वाई के अंदर मेरे पास दूसरा है, वाई एक्सिस को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वाई, ठीक है। कॉमा लगाया। यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ बन के आ रहा है, ग्राफ की कलरिंग किसके बेस पे होगी, तो आपके पास आता है एक कीवर्ड आता है ह्यू करके आता है। तो ह्यू में आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे क्या, कि भाई किसके बेस पे आपकी ग्राफ की कलर होगी। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कैटेगरी। तो कैटेगरी मेरे पास तीन है, तीन कलर के बेस पे यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिलेगा। सो कैटेगरी को मैं यहाँ पे डालता हूँ ह्यू के अंदर, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, कॉमा लगाया। अभी आपके पास आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, कि आपने इधर अपने डेटा फ्रेम का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। कहीं भी, कहीं भी आपने डेटा फ्रेम को असाइन नहीं किया है कि आपका डेटा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है।
तो यहाँ पे आपको एक कीवर्ड मिलेगा डेटा, और डेटा के अंदर आप अपने डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे। मेरा डेटा फ्रेम का नाम है डीएफ, तो डेटा इक्वल टू डाल दिया मैंने यहाँ पे डीएफ, ठीक है। अब इसको करेंगे ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद कर दिया आपने। यहाँ पे डालेंगे आप लोग टाइटल, तो एक्स एक्सेस वर्सेस वाई एक्सेस हमारे पास जो हमारा ग्राफ बन रहा है, एक्स वर्सेस वाई एक्सिस, इसके बीच में हमने यहाँ पे ग्राफ, जैसा सपोज देर मैंने रैंडम डेटा लिया है तो यहाँ पे ले लिया मैंने। एक्स लेवल आपको पता है, वाई लेवल आपको पता है। एक्स लेवल में आपके पास है एक्स एक्सिस और वाई लेवल में आपके पास है वाई एक्सिस, ठीक है। सो एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पे दे दिया एक्स, सॉरी एक्स हो गया ये हमारा, और ये हमारा हो गया वाई, तो इसको दे दिया मैंने वाई एक्सिस, ठीक है। नॉर्मली हमारा स्कैटर प्लॉट कहाँ से कॉल हो रहा है, सी बॉन्ड से लिख दिया हमने डॉट स्कैटर प्लॉट। ये हमारा एक्स एक्सेस हुआ, ये हमारा वाई एक्सेस हुआ, ये हमारा नॉर्मली उसका ह्यू कैटेगरी जिस कलर में आएगा पूरा, और ये आपका डेटा है जहां से आपने डेटा पिक किया है, जिस डेटा के बेस पे आप ग्राफ क्रिएट कर रहे हो। शिफ्ट प्लस एंटर के साथ एग्जीक्यूट करते हैं और लेट्स सी क्या आता है हमारे पास। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव 3 कलर्स, आपके पास 3 कलर का डेटा है। आपके पास स्कैटर, आपके पास फोन है, माउस है, लैपटॉप है, ये तीनों चीजें आपको दिख रहा होगा। डेटा आपके पास स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ डेटा, डॉट के पॉइंट में आपको पास दिखने होगा, यहाँ मिल जाएगा। तो पॉइंट में आपके पास डेटा दिख रहा होगा, वैल्यूज के बेस पे आपको डेटा इधर दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्कैटर प्लॉट बनता है, जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पास कि 2 एक्सेस के बेस पे ग्राफ क्रिएट करता है स्कैटर प्लॉट। एक तो आपको एक्स एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक वाई एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक आपको क्या कलर किसके बेस पे, किस कॉलम के वैल्यू के बेस पे कलर लेना है आप वो भी ले सकते हो। उसके बाद है आपके पास कि आप कौन से डेटा को पिक कर रहे हो, तो ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो लाइन है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, टाइटल, शो, फिगर, ये सारी चीजें आपको पता है, वो कोई बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। इधर समझ में आ गया? ओके। स्कैटर के अलावा आपके पास आता है दूसरा चार्ट, जस्ट सपोज कोई और चार्ट अपन पिक करते हैं। अपन जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ स्कैटर प्लॉट ही पिक करेंगे, ठीक है। हिस्टोग्राम एक बार बना के देखते हैं, लाइन प्लॉट बना के देखते हैं, और फिर उसके बाद वैल्यू देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एक बार हिस्टोग्राम क्रिएट करते हैं। फिगर साइज आपके पास वही रहेगी नॉर्मली, चाहो तो इसी को एडिट कर सकते हो, बट मैं इसको एडिट नहीं करने वाला हूँ। मैं एक दूसरा चार्ट क्रिएट करूंगा दूसरे सेल में, तो यहाँ से मैंने ले लिया, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके पेस्ट करने के बाद मैं इसको यूज करने वाला हूँ। तो फिगर साइज तो मैं वही जाने देता हूँ, क्योंकि फिगर साइज कोई इशू नहीं है, छोटा भी रख सकते हो आप, बड़ा भी रख सकते हो आप, ठीक है। अभी आपके पास है प्लॉट जो आपने लिया है यहाँ पे डेटा में। अभी आपके पास है जो आपका हिस्टोग्राम होता है, वो आपके पास होता है सिंगल कॉलम बेस्ड। हो क्या है आपके पास हिस्टोग्राम, सिंगल कॉलम बेस्ड है आपके पास, तो सिंगल कॉलम को हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे, ठीक है। ओके, सो एस एन एस डॉट हिस्टो, ठीक है। एस एन एस डॉट आपके पास क्या है, हिस्ट प्लॉट चाहो तो कर सकते हो, और हाँ, हिस्ट प्लॉट के बेस पे ही जाएगा आपके पास। हिस्ट प्लॉट के बेस पे जो आप बना रहे हो इसका नाम है हिस्टोग्राम। यहाँ पे जो ग्राफ आपके पास बनेगा वो होगा आपके पास हिस्टोग्राम, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने हिस्टोग्राम, ठीक है। तो हिस्टोग्राम मैंने यहाँ पे पिक कर दिया है एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट। और हिस्ट प्लॉट में आपके पास बताया था मैंने, जो हिस्टोग्राम है आपके पास वो बेसिकली सिंगल वैल्यू के बेस पे बनता है, मतलब एक कॉलम की डेटा आपको प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, दोनों कॉलम्स आप वहां पे असाइन नहीं करोगे, क्योंकि एक साइड की वैल्यू ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करके लेता है। तो लेट्स सी, आपके पास है यहाँ पे सबसे पहले डेटा इक्वल टू, अब चाहो तो दे सकते हो उसको, नहीं तो आप चाहो तो अभी मैं डायरेक्टली डेटा वही उठा लेता हूँ, मुझे बार बार डेटा इक्वल टू डीएफ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स और यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्सिस। अभी मेरे को क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे डेटा अलग से डेटा इक्वल टू डीएफ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक्स एक्सिस में इस पूरी वैल्यूज को उठा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा क्या, एक्स इक्वल टू देना पड़ेगा ये। सो आपने एक्स के अंदर क्या रख दिया है, एक्स एक्सिस के अंदर पूरा एक्स एक्सिस को रख दिया है डेटा फ्रेम के साथ।
फिर आप लोग यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपको बताना पड़ता है कि हिस्टोग्राम में आपको देना पड़ता है बिन्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए आपके हिस्टोग्राम में। तो वो आपके अपने वैल्यू के हिसाब से आप प्रोवाइड कर दीजिएगा कितनी वैल्यूज आपके पास आ, ठीक है। नंबर ऑफ बिन्स, हिस्टोग्राम के अंदर कितने कॉलम्स बनेंगे वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। सो लाइक अभी आपके पास यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया बिन, ठीक है। बिन्स इक्वल टू दे देता हूँ मैं यहाँ पे कितने कॉलम्स कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 100 एंट्रीज हैं, तो वी कैन डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स। सो मैं यहाँ पे देता हूँ 20 की, यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, बिन्स की वैल्यू 20 दे दिया मैंने, ठीक है। ह्यू आप चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो और नहीं चाहो तो भी कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे ह्यू प्रोवाइड करता हूँ, प्रीवियस वाले में हमने प्रोवाइड किया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड कर देना है सेम एज जो हमने वहाँ पे प्रोवाइड किया था कैटेगरी। कैटेगरी जो हमारे पास कॉलम है उस कॉलम को हमने ह्यू के अंदर प्रोवाइड किया, ब्रैकेट बंद कर देते हैं और एक बार प्रिंट करके देखते हैं। टाइटल आपके पास एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस तो आपके पास आएगा, लेकिन वाई एक्सिस आपने कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस आपको देने की जरूरत नहीं है। वाई एक्सिस में आपके पास बाय डिफॉल्ट काउंट करके वैल्यू आएगी, ठीक है। ये डिफॉल्ट है, ध्यान रखना y एक्सिस की वैल्यू काउंट होती है जो कि आपके पास डिफॉल्ट होती है। एक और कीवर्ड यूज कर सकते हो हिस्टोग्राम के अंदर जो होता है आपके पास kd, ठीक है, कर्नल डेंसिटी जिसको बोलते हैं। तो कर्नल डेंसिटी मतलब जो आपको लाइन आपका जो क्रिएट होगा, अगर जस्ट सपोज दैट, तो वो उसके लिए आपको यहाँ पे कर्नल डेंसिटी को प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सी एक बार बिना कर्नल डेंसिटी के मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता हूँ और फिर एक बार मैं कर्नल डेंसिटी के साथ आपको दिखाता हूँ। एग्जीक्यूट करते हैं सबसे पहले। कैटेगरी फॉर ह्यू वैल्यू एन स्ट्रिंग बट डेटा वाज नॉट पास्ड, ओके। सो बेसिकली लाइक अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, यू नो वेरी वेल ह्यू के अंदर जो डेटा हमने प्रोवाइड किया कैटेगरी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने डेटा इक्वल टू डेटा नहीं दिया है, दैट्स वाई ये आ रहा है प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे वापस से कैटेगरी ह्यू को हटा देता हूँ पूरा तरीके से, फिर बाद में इसको अपन एग्जीक्यूट करेंगे। ह्यू को रिमूव करके एक बार शो कर देता हूँ यहाँ से, और नाउ यू कैन सी हियर यू हैव हिस्टोग्राम, ठीक है। बट अभी आपके पास ह्यू नहीं आया है। ह्यू आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू अलग से एक्स एक्सिस लिखना पड़ेगा और डीएफ को जो है वो डेटा के अंदर असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेट्स सी असाइन करके देखते हैं एक बार। कॉमा लगाया यहाँ पे मैंने, लिख दिया ह्यू इक्वल टू, लिख दिया यहाँ पे मैंने डीएफ। डीएफ के बेस पे जाएगा नहीं, सिर्फ कॉलम नेम लिखते हैं यहाँ पे। आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि डायरेक्टली क्यों ना डीएफ ही लिख दिया जाए। लेट्स सी क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको कैटेगरी। चलाएं एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव ग्राफ लाइक दिस। यहाँ पे आपके पास बन चुका है ग्राफ पूरा जो हिस्टोग्राम का है, जिसमें आपके पास फोन है, माउस है, लैपटॉप है। ये आपका बिना ह्यू के आपके पास एक ग्राफ आया था जो कि कलर वाइज बिल्कुल भी नहीं था। ह्यू आपने मेंशन किया उसमें कलर वाइज आ रहा है आपके पास। अभी आपको मैंने कर्नल डेंसिटी इक्वल टू ट्रू नहीं दिखाया है करके, अभी अप्लाई करके हैं एक बार देखना ध्यान से। ये चाहो तो मेंशन कर सकते हो आप लोग। यहीं पे हम क्या करते हैं, एक और कीवर्ड अप्लाई करते हैं, के डी इक्वल टू ट्रू, के डी ई कर्नल डेंसिटी, ठीक है। के डी इक्वल टू क्या करते हैं अपन यहाँ पे ट्रू। ट्रू और फॉल्स आप दो ही वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो। अप्लाई करना है अगर आपको के डी को आपको ट्रू रखना पड़ेगा, अगर अप्लाई नहीं करना है तो आप लोग यहाँ पे फॉल्स कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन कर्व, ठीक है। लेट्स सी क्या आता है आपके पास। सो नाउ यू कैन सी हियर यू हैव लाइन, यू हैव थ्री लाइन, 1 2 एंड 3। ये कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर लाइन या कर्व इसको बोलते हैं। तो जब कभी आपको यहाँ पे के डी अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे के डी अप्लाई कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं। ये डेटा का फ्लो जो जा रहा है आपके पास, जो कर्व बन रहा है, ये के डी ए के बेस पे ही बन रहा है। नोट डाउन कर लेना हिस्टोग्राम, नोट डाउन कर लेना आप लोग स्कैटर प्लॉट। दो प्लॉट्स आपके पास क्रिएट कर दिया मैंने, एक तो हिस्टोग्राम बना दिया आपके पास मैंने और एक बना दिया आपके पास ये। अभी आपके पास आता है दूसरा, दूसरा प्लॉट अभी क्रिएट करते हैं। जस्ट सपोज दैट एक बार लाइन प्लॉट को क्रिएट करके देखते हैं क्या होता है। क्रिएट करोगे लाइन प्लॉट,
या उससे पहले कर लेते हैं अपन लोग यहाँ पे बॉक्स प्लॉट को क्रिएट करते हैं। लाइन प्लॉट तो मैंने कल क्रिएट कर दिया था, लाइन प्लॉट बहुत इजी है। अभी क्रिएट करते हैं हम बॉक्स प्लॉट को। किसको क्रिएट करते हैं? बॉक्स प्लॉट को। यहाँ पे रखता हूँ मैं हैशटैग बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बॉक्स प्लॉट भी आपको सिंगल वैल्यू के बेस पे आप इसको प्रोवाइड करने के लिए सोचेंगे, बट बॉक्स में आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। सो नॉर्मली यहाँ पे मैं वही मेन चीज जो हमने कॉपी किया था, लेट्स सी पेस्ट करके देखता हूँ। या पेस्ट हो गया हमारे पास, साइज हमारा वही जाएगा। यहाँ से मैंने कुछ चीजें हटा देता हूँ मैं, एक्स, और यहाँ पे डेटा इक्वल टू डेटा रहने देते हैं। कैटेगरी मैं इस कैटेगरी को लेने वाला हूँ अभी एक्स एक्सेस में। ठीक है। तो एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट ब्रेकेट एक्स इक्वल टू कैटेगरी, और यहाँ पे ले लेते हैं वाई, और वाई में ले लिया हमने वाई इक्वल टू ले दिया, इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है। नाउ वी हैव एक्स एक्सिस एंड वी हैव वाई एक्सिस। बॉक्स प्लॉट सिंपल सा आपको लिखना है बॉक्स प्लॉट, और यहाँ से मैं स्कैटर हटा देता हूँ क्योंकि ये है हमारा बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट में आपको देखने को मिलेगा ये पूरा कोड। एक सिंपल लाइन चेंज किया है मैंने, सिंगल लाइन, सिर्फ सिंगल लाइन ही चेंज हो रहा है। ठीक है। एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको कर लिखना है क्या, कैटेगरी वर्सेस वाई एक्सिस। एक्स लेवल में आपके पास कैटेगरी, और यहाँ पे करना वाई एक्सिस आपके पास वाई लेवल में वाई एक्सिस ही है। शो करने की तरीके हैं आपके पास। सो बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव 3 बॉक्स प्लॉट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है। दिख रहा है आपके पास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये आपका जो डेटा, ये आप बॉक्स प्लॉट को कैसे समझेंगे, इंपॉर्टेंट समझना। ये जो रेंज है इसकी अपर लिमिट है, ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट, ये इसकी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 200 से अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट हुआ है, उसके आगे से, और अपर लिमिट 400 से नीचे ही है। ठीक है। 400 पूरा टच नहीं हुआ है। तो ये इस तरीके से बॉक्स प्लॉट बनता है। बेसिकली बॉक्स प्लॉट डेटा में आउटलायर्स को फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है। क्या बॉक्स प्लॉट किसके लिए बनाया जाता है, डेटा में से आउटलायर को फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो ह्यू इक्वल टू रख सकते हैं। लेट्स सी एक बार ह्यू रख के देखते हैं कैसा आ रहा है हमारे पास डेटा। तो यहाँ पे रखते हैं अपन ह्यू इक्वल टू, रख दिया हमने इन्वर्टर में कैटेगरी। ठीक है। तो ह्यू बेसिकली सीबॉन का एक कीवर्ड है, सीबॉन लाइब्रेरी का, जिसके अंदर आपको अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। तो कलर मैप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पास कि कौन से कॉलम के वैल्यू के बेस पे आपको कलरिंग करना है, उसके हिसाब से आप चाहो तो कलर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कैटेगरी के बेस पे कर दिया, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कैटेगरी दिख रहा है आपके पास। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको बॉक्स प्लॉट को दो तरीके से डिवाइड करना, बाय डिफॉल्ट आता है आपके पास वर्टिकली, जो को आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसी को हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं आप, इसको हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं, देन यू कैन क्रिएट। तो कैसे क्रिएट करेंगे, लेट्स सी। डेटा के पहले यहाँ पे लिख दिया मैंने ओरिएंट, एक कीवर्ड होता है क्या, ORIENT, ओरिएंट। ओरिएंट इक्वल टू आपको देना है क्या, ओरिएंट इक्वल टू देना है आपको इन्वर्टेड कॉमा में एच। एच मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, और वी देंगे तो आपके पास बन जाएगा वर्टिकल। सो नाउ यहाँ पे आपके पास हाइट बढ़ा देते हैं, हाइट करते हैं यहाँ पे 10, और इसकी वृद्ध कर देते हैं अपन यहाँ पे 10 ही करते हैं, 10/10। लेट्स सी एग्जीक्यूट करते हैं। जो इस तरीके से आपका ग्राफ दिख रहा है, लेकिन कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी इसकी हाइट बढ़ाएंगे, और तो लेट्स सी हो जाए अपने पास अप्रोक्सीमेटली, इस करते हैं हाइट 50, और अभी ग्राफ बन रहा है क्या, अभी भी प्रॉपर वे में आपकी ग्राफ नहीं आई है। दिख रहा है आपके पास डेटा बहुत ज्यादा हो गया है, आपके पास 203 से लेकर 100 डेटा आपके पास है। ठीक है। फर्स्ट वाई एक्सिस आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लैपटॉप फोन कैटेगरी। ठीक है।
पूरा वैल्यू आपके पास बेसिकली बदल जाएगा। जो एक्स एक्सिस में है वो वाई में आ जाएगा, और जो वाई में है वो एक्स में चला जाएगा। तो पूरा ये जो डेटा आपके पास है एक्स इक्वल टू कैटेगरी, वो चला जाएगा इधर, और ये वाला डेटा आ जाएगा इधर। तब जाके आपका एक्चुअल में बनेगा ग्राफ। तो अपने हिसाब से इसको सेट करिएगा। हॉरिजॉन्टल को यहाँ पे मैं रख देता हूँ v, और v में जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू रखा, तो v में आपके पास ऑटोमेटिकली प्रॉपर वे में ग्राफ क्रिएट होके आएगा। अभी आपके पास क्या है, ग्राफ हमारा बेकार क्यों हो रहा था, क्योंकि आपने y की वैल्यू जो थी उसको स्विच नहीं किया था। तो कैटेगरी को आना चाहिए था y के अंदर, और y एक्सेस की वैल्यू को आनी चाहिए थी x के अंदर, तब जाके हॉरिजॉन्टल हमारा बनता। ठीक है, तो ओरिएंट जो काम कर रहा है आपके पास, वो चार्ट को रोटेट करने का काम कर रहा है। जस्ट सपोज इफ यू वांट टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल, देन यू कैन गिव h, एंड इफ यू वांट लाइक वर्टिकल, देन यू गिव v। ठीक है, तो ये अपने तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं, मैं इसके विड्थ को भी कम करना चाहता हूँ, देन यू हैव विथ कॉलम। विथ करके आपके पास एक और कीवर्ड है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको यहीं पे। विथ करके एक और कीवर्ड होता है, WIDTH। विथ इक्वल टू दे दिया आपने, जैसे सपोज दैट 5। लेट्स सी क्या आता है, एरर ना आए बस। अभी देखो ध्यान से, वृद्ध कर दिया आपने 5, तो बहुत ज्यादा एरर, बहुत ज्यादा हो गया वैल्यूज। नाउ यू कैन गिव 2, लेट्स सपोज। सो व्हाट इज दिस, या 2 भी बहुत ज्यादा है आपके पास। अरे कितना देना चाहते हो, 0.2, 0.5 अभी। यस, सो यू कैन सी हियर यू हैव योर बॉक्स थिकनेस। जो भी आप इसकी ब्रीथ देना चाहते हैं, थिकनेस आप उसकी दे सकते हैं। तो आपके पास ह्यू कीवर्ड है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हर एक ग्राफ के अंदर वर्क कर सकता है। ओरिएंट आप चाहो तो यूज कर सकते हो बॉक्स प्लॉट के अंदर। विथ है आपके पास, जो इस बॉक्स की थिकनेस को असाइन करेगा। और डेटा तो आपको पता ही है कि आपने डेटा कौन सा डेटा फ्रेम को आपने सेलेक्ट किया, उसके लिए यहाँ पे आपने डेटा लिया है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से एंटर। नोट डाउन कर लो आप लोग, ये आपको बॉक्स प्लॉट दिख रहा होगा, दिख रहा है आपके पास। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, असाइन करते हैं, बार प्लॉट एक बार क्रिएट कर लेते हैं, देन कुछ भी उसके आगे नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर काउंट प्लॉट बना लेते हैं। दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, या बार प्लॉट बना दूं मैं, या फिर काउंट प्लॉट बना दूं, कौन सा बनाऊं। बार प्लॉट कल बनाया था मैंने, और काउंट प्लॉट अभी तक नहीं क्रिएट किया है। तो लेट्स सी, क्रिएट अ काउंट प्लॉट। सो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, इसको मैं बोल देता हूँ आपके पास काउंट प्लॉट। क्या बोलता है इसको, काउंट प्लॉट। तो काउंट प्लॉट यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया इसको। फिगर की साइज आप उतने ही रहने दीजिएगा। यहाँ से आप लोग इसको हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट प्लॉट। क्या लिखेंगे, COUNT, काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट में आपके पास 2 एक्सेस आपको प्रोवाइड करना ही करना है। तो काउंट प्लॉट में आपके पास एक एक्सेस में जाएगा बेसिकली जिसको काउंट करना चाहते हैं। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे वैल्यू देखो ध्यान से, कि अभी मेरे को क्या देखना है, मेरे को देखना है भाई कि जो मेरे कैटेगरी कॉलम के अंदर वैल्यूज है, लैपटॉप, फोन और माउस, कितने बार लैपटॉप प्रेजेंट है, कितने बार फोन प्रेजेंट है, और कितने बार माउस प्रेजेंट है, ये मुझे देखना है। तो एक्स के अंदर डाल दूंगा मैं यहाँ पे डायरेक्टली उठा के कैटेगरी को, इसी को काउंट करना है। देखो ध्यान से, एक एक्सेस पे वर्क करता है काउंट प्लॉट, क्योंकि काउंट दूसरे एक्सेस की वैल्यू ऑटोमेटिकली काउंट होती है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वाई एक्सेस इधर आपको मिलेगा नहीं, इधर मिलेगा आपको सिर्फ तो सिर्फ एक्स एक्सेस, जिसके अंदर आप यहाँ पे वैल्यू काउंट करेंगे। काउंट प्लॉट लिख दिया, एक्स वर्सेस वाई एक्सेस। ये टाइटल आप रिमूव कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे काउंट प्लॉट। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, काउंट प्लॉट, COUNT, काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट है आपके पास, एक्स एक्सेस में आपके पास है कैटेगरी। तो यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया कैटेगरी। यहाँ पे आपके पास आता है वाई एक्सेस में, आपके पास लिखेंगे यहाँ पे काउंट। काउंट ही है वाई एक्सेस में, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव काउंट प्लॉट, योर टाइटल, ग्राफ की टाइटल, कैटेगरी आपके पास फोन, माउस, लैपटॉप। सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू प्रेजेंट हुई है रैंडम डेटा में, लैपटॉप, जो कि अप्रोक्सीमेटली 35 से भी अबव है, समथिंग समथिंग 40 कह सकते हो। 5
तो कोई नहीं है, 10, 15, 20, 30, 25, 25 से ऊपर समथिंग ये है आपके पास एक, और उसके बाद आपके पास 35 से ऊपर ये है आपके पास फोन, और 40 की समथिंग आपके पास क्या है, लैपटॉप है। सो नाउ अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी ग्राफ्स क्रिएट कर लिया। ध्यान से देखो, एक ही लाइंस बदल रहा हूँ मैं बार बार, एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट, एस एन एस डॉट बार प्लॉट, एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट, एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट। तो प्लॉट आपको ऐड करना ही है। जो हिस्टोग्राम है आपके पास उसमें सिंगल कॉलम आपको चाहिए, काउंट प्लॉट के अंदर आपको सिंगल कॉलम चाहिए। उसके अलावा आपके पास है क्या बोलते हैं, स्कैटर प्लॉट, तो स्कैटर प्लॉट में आपको 2 कॉलम्स चाहिए। लाइन चार्ट में भी आप 2 कॉलम्स को प्रेफर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स को किस तरीके से आपको कॉल करना है। यू कैन कॉल ह्यू, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बेसिकली किसी भी ग्राफ को कलर करने के लिए ह्यू की रिक्वायरमेंट इधर हो रही है, ठीक है। नोट डाउन में आपके पास बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं एक्चुअल में जो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं, अभी एक लास्ट आपको मैं बताता हूँ कि लाइक मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ। हीट मैप जो है, हीट मैप जो ग्राफ अपन क्रिएट करेंगे, ये बेसिकली ईडीए जब मैं करूंगा अभी नेक्स्ट सेशन आपके पास उसी के ऊपर जाएगा, डेटा प्री प्रोसेसिंग और ईडीए के ऊपर, ठीक है। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग और ईडीए में आपके पास मिलेगा हीट मैप, और हीट मैप आपके सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इधर। हीट मैप मतलब कोरिलेशन मैट्रिक्स अगर आपको निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा हीट मैप, और कोरिलेशन मैट्रिक्स हीट मैप के बिना कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो वहां पे आपके पास कोरिलेशन अगर आपको देखना है, देन वी नीड हीट मैप। उसी के बेस पे हम यहाँ पे ग्राफ को देख सकते हैं, और बिना ग्राफ के हम डेटा को रीड कर पाए इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो कोरिलेशन के लिए जो ग्राफ क्रिएट होता है वो होता है हीट मैप। डन। तो ये नॉर्मली डे नंबर जो 6 था आपके पास सी बॉन का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। डे नंबर 5 में आपके पास जो मैट प्लॉट लिप था, प्लीज उसको देख लेना एक बार, रीड कर लेना। उसमें बहुत सारे ग्राफ्स मैंने क्रिएट नहीं किए, मैंने 2 ग्राफ्स क्रिएट किए हैं और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि क्या एक्चुअल में होता है, ठीक है। 4 ग्राफ्स मैंने उसमें दे दिए थे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, 4 ग्राफ्स आपको क्रिएट करने हैं, और बाकी के जो 2 ग्राफ्स मैंने बनाए थे, लाइन प्लॉट और बॉक्स प्लॉट, सॉरी बार प्लॉट, ये 2 चार्ट्स मैंने क्रिएट किया था हिस्टोग्राम में, और अभी आज मैंने अप्रोक्सीमेटली 4 चार्ट क्रिएट किया है। तो टोटल नंबर ऑफ 6 चार्ट मैंने क्रिएट किया, बाकी के चार्ट्स आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो इसका आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो देख लेना एक बार, आप लोग नोट डाउन कर लेना और उसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। डन।